हाय ऑल, वेलकम टू द थिएटर क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि सेकंड रजिस्टर से वॉइस कैसे निकाली जाती है, जो कि चेस्ट रजिस्टर है। वो ग्रंट वॉइस, वो हैवी वॉइस, वो हार्श वॉइस कैसे निकलती है, राइट? आई होप आपने उनकी प्रैक्टिस करी होगी। और हमने ये भी सीखा था कि एक्सप्रेशंस कितने होते हैं। हमने ये भी जाना था कि स्टोरी को कैसे लिखा जाता है, और हमने बेस वॉइस के बारे में भी जानकारी ली थी। आज मैं आपको थिएटर की एक टिप देने वाला हूं, एक ऐसी टिप जो कि हर एक आर्टिस्ट, हर एक परफॉर्मर, वेदर इट्स थिएटर, म्यूजिक, पेंटिंग, जो भी है, हर एक आर्टिस्ट इस एक तरीके को अपनाता है। इनफैक्ट आर्टिस्ट ही क्यों, हर एक इंसान इस तरीके को अपनाता है। हम भी अपनाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम उस तरीके को फॉलो कर रहे हैं। दैट वन थिंग इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। तो आज हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ऑब्जर्वेशन होता क्या है? व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? हम अपने आसपास जो भी चीज देखते हैं, उसको देखते हैं, उसे समझते हैं, उसका मूड, उसका चाल चलन, उसके एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें। इफ इट इज ए लिविंग बीइंग, अगर एक नॉन लिविंग बीइंग है, हम उसे भी ऑब्जर्व करते हैं कि एक पोस्ट है, पोस्ट में किसी ने अपना हाथ लगा रखा है, गंदे कलर्स पड़े हुए हैं, कुछ भी है, हम उसे भी ऑब्जर्व करते हैं कि किसने करा होगा। वी ऑब्जर्व एवरीथिंग। हम क्यों ऑब्जर्व करते हैं? एक्चुअली ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी टूल फॉर एक्टिंग। अगर हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो हमें खुद नहीं पता चलेगा कि हमें करना क्या है। अभी कल को कोई आके मेरे को बोलता है कि आपको पुलिस वाले का रोल करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैंने तो कभी किसी पुलिस वाले को देखा नहीं, तो मैं कर पाऊंगा? हाँ, मैंने टीवी में देखा है, लेकिन वो तो, अगर अमिताभ बच्चन का मैंने पुलिस वाला देखा, वो तो अमिताभ बच्चन का पुलिस वाला है, तो अमिताभ बच्चन ने ऑब्जर्व करा है कहीं से, फिर अमिताभ बच्चन ने उसको एक्ट करा है। क्या प्रवीण ने या मैंने या आपने कहीं से ऑब्जर्व करा है? अगर नहीं करा है तो हम फंस जाएंगे। तो अपने आसपास जो भी चल रहा है उसे ऑब्जर्व करके अपना तरीका उसमें से निकालना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आज ही मैंने दो लोगों को चलते हुए जाते हुए देखा। उसमें से एक बंदा एकदम स्ट्रेट और अलर्ट, चारों तरफ देख देख के चल रहा था, अलर्ट था। दूसरा बंदा बहुत ही लूज बॉडी लैंग्वेज में चल रहा था। अब इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज जब मैंने आपस में कंपेयर करके देखी, जब ऑब्जर्व करा, तो मुझे ये पता चला कि जो बंदा अपनी बॉडी लैंग्वेज को एकदम अपहोल्ड करके रख रहा है, स्ट्रेट चल रहा है, वो बहुत अलर्ट और बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। दूसरा बंदा जो बहुत लूज था, ही वॉज लेजी, ऐसा लग रहा था काम करने का मन नहीं है या किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, राइट? सो उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज आज मैंने ऑब्जर्व करी। ऐसे ही हम दिन में बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, बस हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ भी नजरअंदाज करने के लिए नहीं है। और हमारी ऑब्जर्वेशन शुरू कहां से होती है? हमारी ऑब्जर्वेशन शुरू होती है हमारे आसपास से, हमारी सोसाइटी से, हमारे घर से, हमारे फ्रेंड्स से। कई बार हमने अपने ही दोस्तों को देखा है, जब वो गुस्से में होते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज एकदम अलग, उनका चाल चलन, मूड एकदम अलग। जब वो हंसी मजाक के मूड में होते हैं तो एकदम अलग, जब वो टेंशन में होते हैं तो अलग। सो दीज ऑल आर ऑब्जर्वेशन। हमें ये ऑब्जर्वेशंस को अब्सॉर्ब करना है। ऑब्जर्वेशंस आर टू अब्सॉर्ब, बट विथ अ फिल्टर। चाय तो आप सब लोग पीते होंगे। अब चाय को भी फिल्टर करते हैं, चाय में पत्ती डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, लेकिन हम पत्ती के साथ तो नहीं पीते। तो चाय को हम फिल्टर करते हैं, सिर्फ उनका एसेंस लेते हैं। ऐसे ही जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एसेंस लेना है, बाकी चीजें डिस्कार्ड करके फेंक देनी है। सो दिस इज माई टिप फॉर यू, फॉर एवरीवन, स्टार्ट ऑब्जर्विंग, बिकॉज ऑब्जर्वेशन इज द प्राइमरी टूल फॉर एक्टिंग। आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी इमेजिनेशन खुलेगी। आपकी इमेजिनेशन खुलेगी तो आपका सोचने का दायरा खुलेगा। सोचने का दायरा खुलेगा तो आपकी परफॉर्मेंस उतनी बेटर होगी, उतनी डिटेलिंग में आप काम करेंगे। अगर आपको कल को मिलता है कि एक बेगर का रोल करना है, कैसे करा जाएगा? हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे कैसा है, कैसी बॉडी लैंग्वेज है, कैसे बोलने का तरीका है, क्या है, राइट? तो ऐसे ही ऑब्जर्वेशन जितनी हम रखेंगे उतनी ही हमारी परफॉर्मेंस स्किल अच्छी होती जाएगी, राइट? सो आज का टिप ये है, कीप ऑब्जर्विंग, कीप अब्सॉर्बिंग, बट विद अ फिल्टर।
थैंक यू, बाय बाय।